चीज आपको दिखाऊं तो भाई ये चीज जो आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको जरूर पहाड़ की याद दिलाएगा। हाँ, अगर आप सच्चे पहाड़ी हैं तो। आपने पहाड़ में एक गाना सुना होगा, वैसे थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं घर का कुछ काम वगैरह करने में बिजी हो गया था और सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना दूं और ब्लॉग में ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वैसे बेसिकली मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद होता है आपको उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी दिखाऊं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊं और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाऊं जिससे आप रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी पता होंगी। लेकिन उत्तराखंड से बाहर जो रहते हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उत्तराखंड से भले वो पहाड़ कभी आए ना हो, लेकिन उन्हें उत्तराखंड से वीडियो देखने में, उत्तराखंड की चीजें सुनने में, उत्तराखंड की चीजों को एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता हो, तो उन्हीं के लिए मेरा मकसद रहता है कि उन्हीं के लिए होने वाली कुछ ऐसी जड़ी बूटियां आपको दिखाऊंगा। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र की बात करूंगा मैं, उत्तराखंड के आपको मैदानी क्षेत्रों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूँ और पहाड़ से ही मेरा पूरा नाता है। यही रहता हूँ, यही काम करता हूँ और टाइम टू टाइम अपना टाइम टेबल पूरा शेड्यूल बना के रखा हुआ है। भाई इतने बजे मैंने ये करना है, उतने बजे वो करना है और रात को मैंने टेक्निकल पे वीडियो देनी है। ये सब मेरा पूरा एक शेड्यूल रहता है। फिलहाल अभी मेरा एक काम वगैरह करने का टाइम हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा 5 या 10 मिनट निकाल के आपको कुछ नॉलेज दे दूं और दिखाऊं कि आपको उत्तराखंड में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने बेसिकली पालक का नाम तो सुना ही होगा भाई, सभी ने सुना है। उत्तराखंड में रहते हैं फिर भी और उत्तराखंड से बाहर रहते हैं फिर भी आपने। लेकिन उत्तराखंड में होने वाला जो पालक है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला जो पालक है वो कुछ अलग वैरायटी का होता है। आप लोग जो पालक खाते हैं वो अलग वैरायटी है, जो उत्तराखंड के हम जो पालक को खाते हैं वो अलग वैरायटी है। यहाँ ये ऐसा नहीं किया है वो पालक जो वहाँ मिलता है यहाँ नहीं मिलता, यहाँ भी मिलता है, लेकिन जो आयरन विटामिन से पूरा भरपूर होता है, जिसमें बहुत सारे प्राकृतिक गुण होते हैं, खनिज लवण होता है, आयरन की मात्रा होती है, तो वो पालक हमारे यहाँ पाया जाता है। चलिए उसको वैसे आपको सेम वैसे ही लगेगा, लेकिन आपको एक बार बता दूं कि छोटी सी क्यारी मैंने पालक की बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल एक पौध है, एक बड़ी नहीं हो रही, मतलब एक आप मान सकते हैं कि अभी 2 महीना पहले मैंने इसको लगाया था। पाला वगैरह ज्यादा पड़ता है इस वजह से है, मतलब अच्छी तरह ये उग नहीं पाए हैं। तो इनकी पत्तियां आप देखेंगे बिल्कुल सेम वही होती हैं, बस इसके जो बीज होते हैं बीज में डिफरेंस आ जाता है। बीज जो हम यहाँ पे उगाते हैं वो कांटेदार बीज होता है और नॉर्मली जो आप पालक खाते हैं उसका बीज थोड़ा सा अलग रहता है। और बात अगर इसकी करूं तो इसका स्वाद उस पालक से काफी डिफरेंट रहता है। मैं बाहर रहा हूं कुछ टाइम तक और मैंने उस पालक को खाया तो मुझे जब उस पालक को खा रखा, मतलब इस पालक का बिल्कुल स्वाद नहीं लगता था। बेसिकली आपको बता दूं, कभी भी आपका पहाड़ आना हो और या पहाड़ नहीं भी आते हैं तो आप वो उस जो वैरायटी है पालक के उस बीज की उसको लाइए और लगाइए और फिर आप अंतर बताइएगा। एक तो ये चीज हमारे पहाड़ में डिफरेंट होती है ये चीज, और दूसरी चीज आपको वैसे मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यहाँ उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देना है। वैसे मैं कुमाऊनी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कुमाऊनी बोलना ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई भी गलती आप नहीं निकाल सकते हैं। कभी अगर आप कहेंगे तो मैं बोल के भी दिखाऊंगा। और वैसे हिंदी बोलना इसलिए मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बाहर से हैं, जो उत्तराखंड से जिनका कोई भी नाता नहीं है, तो उनको भी बिल्कुल अपनी जो कल्चर वगैरह है वो दिखाने का मेरा पहला मकसद है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ खान पान और यहाँ के बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर के लोग दूर दूर तक नहीं जानते, तो उनको दिखाना है। आप लोग सहयोग कीजिए, उत्तराखंड से हैं तो बाहर के तो वैसे ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी चीज, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या चीज है, अगर जिसे पता है वो कमेंट कीजिए। वैसे मैं बताने वाला हूँ, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है बिच्छू घास, जिसे हमारी रीजनल लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज कहें तो उसको सिन्ना कहते हैं। आपको इस पौधे के बारे में मैं बताता हूँ। ये पौधा एक अमृत के समान है, इससे दवाइयाँ बनती हैं, इससे सब्जी बनती है। और एक चीज बता दूं, इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे रहते हैं। अगर मैं इसको छूऊं तो यहाँ पर मुझे दाने वगैरह पड़ जाएंगे और दिक्कत मेरे को बहुत ज्यादा आ जाएगी। कोई तो इतना जहरीला होता है, जहरीला सिर्फ इसका कांटेदार स्वभाव है। वैसे अगर इसको हम दवाई वगैरह के रूप में लें तो वैसे जहरीला नहीं होता। इसकी सब्जियां भी बनती हैं और बहुत सारी जो रोग होते हैं इससे दूर होते हैं। मतलब अगर इसका जो हम तासीर की बात करें तो गर्म इसकी तासीर होती है। जैसे बहुत सारी सब्जियां हम खाते हैं, कहते कि वो इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है, तो इसकी तासीर गर्म होती है। ये बेसिकली 2 चीजों में काम आता है। एक चीज भाई छोटे बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं, उनको डराने के काम में आता है। जैसे कि कुछ इसकी एक छोटी सी टहनी जहाँ पे कांटे नहीं वो तोड़ लेता हूँ मैं एक बार। वैसे पेड़ पौधों को तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, बेवजह नुकसान पहुंचाना। आपको वैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे ये इसको तोड़ के हमने अलग कर लिया वैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और छोटे बच्चे होते हैं उनको डराने के काम पे। वही अगर छोटे बच्चे शैतानी करते हैं तो उनको दिखाया जाता है भाई
तो उनको डराया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना खुद ले लेता हूँ। जब मैं छोटा सा था, काफ़ी शैतान, हर कोई शैतान बनता है बच्चा, मैं भी शैतान था। तो हमारे दादाजी लोग क्या करते थे, इसकी एक टहनी तोड़ के अपने पास में रखे रहते थे। जब हम लोग शैतानी करते थे, एक झपाक मार देते थे। झपाक बोले तो एक जोर से ऐसे, अबे एग्जाम्पल देने के चक्कर में मेरा खुद का लग गया। असल में मैं इसकी झाड़ में घुसा हुआ था और मुझे जोरों का लग गया। वैसे ये नुकसानदायक नहीं रहता, आपको बताया था। तो यहाँ पर जोरदार का मुझे लगा है, उतना ज्यादा तो नहीं लगा, बस थोड़ा सा। वैसे ये जहरीला नहीं होता है, सिर्फ जहरीला जो इसका होता है, अगर आपको कहीं पे लग जाए वहाँ पे आपको दर्द होगा, आपके दाने उड़ जाएंगे, आपको बताया था। लेकिन यह सब्जी के काम पे आता है। एक तो आपको बता दिया छोटे बच्चों को डराने के काम पे, दूसरा आता है सब्जी बनाने के काम पे या कोई औषधि बनाने के काम पे। इसको कैसे बनाया जाता है बता देता हूँ। आप इसकी छोटी छोटी आप इसकी टहनियाँ वगैरह तोड़ लीजिए। टहनियाँ कहें, इसकी कोपला कहें। जब इसमें नई कोपला आती है तो उनको हम किसी भी ग्लव्स वगैरह पहन के या किसी भी चीज़ से हम उनको बड़ी सावधानी से तोड़ के अलग कर लेते हैं। उनको कूटते हैं। आपके पास सिलबट्टा होगा, सिलबट्टा नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा उबालिए और मिक्सी में मिक्सर वगैरह करके उसकी आप इजी तरीके से, जैसे पालक पनीर वगैरह बनाते हैं बिल्कुल घोंट के, वैसे ही आप पालक पनीर की तरह इसको बना सकते हैं। और बाकी मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से रख लीजिए। यहाँ मैं कोई रसोड़े का चैनल नहीं है जो आपको पूरा तरीका बताऊंगा, बस एग्जाम्पल दे दिया। और आपकी डिमांड रही तो इसको पकाने का तरीका भी डेफिनेटली मैं 100% आपको दिखाऊंगा। और अब तो आपको तीसरी चीज दिखाऊंगा क्या है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वही जो उसके ऊपर आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये इसको बड़ा नींबू कहते हैं और हमारी जो रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, उसमें चूख कहते हैं, ठीक है। और अगर बताऊं तो ये नींबू का ही बड़ा भाई है। वैसे वैरायटी एक ही है लेकिन दोनों का नाम अलग है। उसको नींबू वगैरह बोलते हैं, इसको चूख या बड़ा नींबू बोलते हैं। जो लोग बाहर से हैं तो उसको बड़ा नींबू कह सकते हैं, लेकिन हमारी रीजनल लैंग्वेज में चूख कहते हैं। तो इसमें नींबू के ही बराबर, नींबू के ही कलर के बड़े बड़े फल लगते हैं। आप मान के चलिए, एक चकोतरे को मान लीजिए। आपने चकोतरा बहुत आसानी से देखा होगा। चकोतरे की तरह इतने बड़े बड़े फल लगते हैं, कुछ अंडाकार इनकी शेप रहती है, जैसे नींबू की शेप रहती है। तो जब ठंड, जैसे हमारे यहाँ फिलहाल अभी ठंड पड़ रही है, तो ठंड में क्या करते हैं कि ठंड में धूप में बैठ के इसको छील के इसको इसके साथ माल्टा बोले तो आप मौसम्बी कह सकते हैं, माल्टा और संतरे को काट के मिला के कुछ ऐसे मिक्सचर बना के तैयार कर दिया जाए, जिसे हमारे रीजनल लैंग्वेज में चूख छानना कहते हैं। तो इसको बड़े चाव से खाया जाता है। उसका भी मौका मिला तो उसकी वीडियो बना के भी आपको मैं बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। वीडियो अभी है, आपको बता दो इसमें फल अभी लगे नहीं है। फल लगे थे बता दो। सबसे ज्यादा यहाँ पे बंदर होते हैं, और बंदर क्या होते हैं ना, सबसे ज्यादा खुराफाती होते हैं, नुकसान सबसे ज्यादा करते हैं। भाई खाते नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें अपना नाखून या दांत मार देंगे, फेंक देंगे, बहुत बर्बादी। यहाँ पे कुछ फल गिरे नहीं है। वैसे नींबू, वैसे संतरे वगैरह आप देख सकते हैं। आप बहुत सारे संतरे यहाँ पे गिरे हैं। ये देखिए, आप छिलके वगैरह आप देख सकते हैं। ये देखिए एक छिलका ये, मतलब ये देखिए आप, यहाँ पे आपको संतरे का पेड़ दिखाऊं, ये संतरे का पेड़ है, आपको दिखाऊं तो ये संतरे का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, सब बर्बाद करके रखा हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं नॉलेज की। ये चीज आपको दिखाऊं तो भाई, ये चीज जो आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको जरूर पहाड़ की याद दिलाएगा। हाँ, अगर आप सच्चे पहाड़ी हैं तो। आपने पहाड़ में एक गाना सुना होगा, वैसे थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ। बेड़ू पाको बारमास ओ नरण काफल पाको चेता, कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। बताऊं, बेड़ू का ही पेड़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इसमें फिलहाल अभी पतझड़ है। आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये बेड़ू का पेड़ है और फिलहाल भाई इसमें पतझड़ ही है ना, क्योंकि दूसरा पेड़ भी मुझे सूखा हुआ ही लग रहा है। तो आपको बता दूं, अभी इसमें पतझड़ ही है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप इसमें कोपला आ रही है। आपको दिखाऊं तो फिलहाल पतझड़ ही है। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये है कोपला आ रही है। आपको दिख रहा है तो देखिए, ये इसमें कोपला आ रही है। पेड़ ये है बेड़ू का। तो इसमें आपको बता दूं, बैगनी कलर के फल लगते हैं, डार्क बैगनी आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने ये आपको देखिए जैकेट पहनी हुई, इसी कलर के इसमें फल लगते हैं। हरे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बैगनी हो जाते हैं और उनको बड़ी चाव से खाया जाता है। बेड़ू है, तिमूल है, और अभी इसके बाद आपको तिमूल भी दिखाऊंगा। ये बेड़ू का पेड़ है, इसमें बेड़ू के फल लगते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे पहाड़ में इसको खाया जाता है। वैसे अब कोई भी इसको नहीं खाता है। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता के साथ साथ हमारे जो पहाड़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। कि आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है, उन्हें ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं, बोझ लगती हैं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि लोगों को अपनी पहाड़ की महत्ता का पता चल सके। भाई ये नहीं कि मैं देहरादून में या बाहर कहीं बैठकर पलायन का भाषण दे रहा हूँ। भाई मैं भी खुद पहाड़ में रहता हूँ और 10 साल बाहर रह के अभी भी पहाड़ में ही आ गया हूँ और यही जीवन यापन करता हूँ। बहुत खुशी से जीवन जीता हूँ। तो आइए आपको चौथी चीज़ दिखाऊँ, तिमूल की। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, जो ये मैंने थोड़ा सा सॉन्ग प्ले किया था, कोशिश की थी, प्ले नहीं किया था, सॉन्ग कोशिश की थी गाना गाने की, बेड़ू पाको 12 मासा। ये जो बेड़ू पाको 12 मासा बिल्कुल इसी पेड़ पे आधारित है और हमारे बहुत सारे गायकों ने गाया है। और इसका श्रेय मैं किस किस को दूं, मतलब सभी लोगों ने अपने अपने लहजे में, अपनी अपनी भाषा में, गढ़वाली में भी बने हैं और कुमाऊनी में भी बने हैं। बहुत सारे गायकों ने अलग अलग तरीके से गाना गाया है। आप सर्च कर सकते हैं बेड़ू पाको 12 मासा, आप लिरिक्स लिख के सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छा गाना है और हमारे पहाड़ से रिलेटेड ये गाना सबसे बेस्ट मुझे लगता है और शायद उत्तराखंड का राजकीय गीत भी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर है तो। बाकी मुझे नॉलेज होगी तो उसका डाटा वगैरह कलेक्ट करके मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। चौथी चीज़ आपको दिखाता हूँ तिमूल, और कोशिश करूंगा एक चीज़ उसके बाद और दिखाऊं। अगर वीडियो इंटरेस्टेड लग रही है तो पूरा ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी जानकारी आगे आने वाली वीडियो में दूंगा क्योंकि मेरे को इसके बाद काम भी करना आपको बताया था। चलिए तिमूल दिखा देता हूँ आपको। भाई बहुत मुश्किल है यहाँ चढ़ना क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने लिए शॉर्टकट रास्ता बना रखा है। वैसे अगर घूम के जाऊँ तो काफ़ी मुझे देर लग जाएगी। चुका हूँ फाइनली अपने तिमूल के पेड़ के पास। हमारे पास 2-3 यहाँ पेड़ थे लेकिन वहाँ पर सूख वगैरह गए हैं क्योंकि पुराने पेड़ थे वो सूख गए। एक बचा हुआ है लास्ट। आपको ये सब चीज़ें भाई इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारे बुजुर्गों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे, इन्हीं चीज़ों की सब्जियां बनाया करते थे और घर की ही उगी पालक राई वगैरह सेवन किया करते थे। आपको जो पेड़ दिखाने जा रहा हूँ यही है हमारा तिमूल का पेड़। एकमात्र यही बचा है। अब इसमें फल नहीं लगते हैं तो 2 या 3 लगते हैं। आपको जूम करके भी मैं दिखा दूंगा। तो इसकी असल में बताऊं तो आपको इसकी सब्जी बनाई जाती है, बहुत बढ़िया सब्जी होती है। फल लगे होते तो मैं पक्का आपको दिखाता, फिर भी मैं गूगल में सर्च करूंगा। अगर मुझे कोई फल वगैरह इसका मिल जाता है तो किनारे पे स्क्रीन के कॉर्नर पे लगा दूंगा। और आपको बताऊं इसकी सब्जी बनती है जब इसको हम तोड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको उबालते हैं और वही प्रोसेस आपको बताया था और वही प्रोसेस हम बेड़ू के साथ भी करते हैं और वही प्रोसेस मिक्सचर वगैरह करके आपकी इसको किस तरीके से बनाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नमक हल्दी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। फिलहाल फल नहीं है तो इसके बारे में सिर्फ मैं बता सकता हूँ और जिस सीजन में उगेगा और उसके बारे में भी बता के उसकी सब्जी बना के भी आपको दिखाऊंगा। और बात करूँ इसकी, और एक तो आपको इसकी सब्जी बनाने को मिल जाएगा और दूसरी चीज़ है यहाँ पर इसके फल इतने जोरदार लगते हैं, बेड़ू की तरह खाया जाता है। आप इसको बड़ा बेड़ू कह सकते हो। वैसे इसका नाम आपको बता दें, नाम तिमूल है। कोई तिमूर मत समझना, तिमूर अलग चीज है जिसकी दतून बनती है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा मेरे बोलने में थोड़ा, तो आपको बता दूं तिमूल कहते हैं। वो तिमूर अलग चीज है, वो अभी मिलेगा तो वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल इसके बाद जो चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसकी सब्जी बनती है, थोड़ी बेल सी होती है, अगर वो बेल तो दिखा दूंगा, उसमें कुछ फल वगैरह लगे होंगे तो वो भी आपको दिखा दूंगा। वो दिखाने से पहले आपको एक चीज़ इसके जो आपको मैंने बताया था, इसके पेड़ को अच्छी तरह दिखा देता हूँ। अगर आपके यहाँ है तो इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके यहाँ है और इसको क्या कहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। हमारी लैंग्वेज में इसमें तिमूल कहा जाता है। आपकी गढ़वाल से देख रहे हो गढ़वाली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है और या बाहर से देख रहे हो उसको क्या कहते हैं। वैसे बाहर ये पेड़ होता नहीं है, होता है तो ज़रूर बताइए। चलिए आपको तो उससे पहले एक चीज़ आपको और दिखा दूं। यहाँ पर मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दालचीनी पत्ते का पेड़ है। ये मसाले के काम पे आता है। इसकी पत्तियाँ आप मीट में डाल सकते हैं, नॉनवेज बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। वैसे नॉनवेज नहीं लेता हूँ मैं, काफ़ी पहले लेता था, अब नहीं लेता हूँ। तो मैंने फिलहाल इसको दाल वगैरह में उसके लिए डालने के लिए इसकी पत्तियाँ वगैरह तोड़ लेता हूँ। और वैसे आपको बताया था मैं पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और वैसे ही मैंने एक चीज़ और लगा रखी है, ये है क्वेराल। अब थोड़ा सा पास में आइए, ये है क्वेराल। क्वेराल का बता दूं, ये रायते बनाने के सबसे ज़्यादा काम पे आता है। इसकी सब्जी बनती है, रायता बनता है। आप पत्ते पे बन जाइए, इसमें फल नहीं लेके जब पेड़ बड़ा होगा या मुझे कभी ऐसे मौका मिला पेड़ देखने का तो आपको मैं बता दूंगा। और इसके बीज इसके फल भी दिखा दूंगा, इसके जिसका हम रायता बना सकते हैं। जिनका वैसे आप बाहर से देख रहे हो, आपको पता है आपके यहाँ बूंदी का रायता बनाया जाता है, हम पहाड़ में ककड़ी का रायता बनाते हैं। या ककड़ी आपके यहाँ लंबी वाली होती है, हमारे यहाँ खीरे को ही ककड़ी कहता है, खीरे का बड़ा रूप। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा आगे। और इसके जो मुझे फल अगर मिल जाएंगे तो, और बीज या फूल जो होता है, हाँ फूल का बनाया जाता है, फूल का रायता बनाया जाता है जो पेट संबंधी रोगों को दूर करने में 100% कारगर सिद्ध है। खाने में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पहाड़ों में है, औषधि है, औषधियों के भंडार हैं। और सामने जो पेड़ देख रहे हैं तुषार का पेड़ है। तुषार देखिए, वो जो पत्तियाँ उल्टी है ना उसकी पीली, अब इसकी पत्तियाँ गिरी देख सकते हैं। ये देखिए, ये
तुषार की ही पत्तियां, इसी पेड़ की पत्तियां हैं और इसमें भी फल लगते हैं। बहुत मीठे फल होते हैं। अभी फिलहाल लगे नहीं है, जाड़ों के टाइम पे इसमें पतझड़ आ जाती है, लेकिन आपको बता दूं सबसे मीठे और बढ़िया स्वादिष्ट फल इसमें लगते हैं। वैसे इसके पत्तियों का काम गाय के चारा वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। जो इसमें फल लगते हैं हम खा सकते हैं इसी तरीके से, और जब लगेंगे वो मैं बता दूंगा। सीजनल वाइज में चलूंगा और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एक लास्ट चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, चलिए तो चलिए आइए आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस बेल के पास जो आपको मैं बताया था कि लास्ट में वो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये वाली बेल। आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं। ये जो पेड़ है तुषारू का पेड़ है, तुषार का पेड़ है जो आपको दिखाया था। और ये जो बेल आप देख रहे हैं अलग से यहाँ पे, ये परजीवी बेल है। दूसरे पेड़ से अपना भोजन ग्रहण करता है। बेसिकली यहाँ तुषार के पेड़ पे आपको बेड़ू के पेड़ पे देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ पूरा अटैच रहता है। आप देखेंगे अभी आपको मैं जूम करके भी मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए पूरा इसके अंदर पूरा इनबिल्ट हो चुका है, पूरा एक आप देखेंगे तो पूरा इसके अंदर ही घुस चुका है। तो इसी पेड़ से अपना फल लेता, इसी पेड़ से अपना वो भोजन बनाता है और धीरे धीरे बेल बड़ी होती है। और बेल बड़ी होते होते जहाँ जहाँ पेड़ की टहनी, आप वैसे कैमरा में साफ नहीं दिखाएगा, जहाँ जहाँ पेड़ की टहनी जाती है वहाँ वहाँ ये बेल फैल जाती है। और लेकिन आपको ये तो बता दिया मैंने परजीवी है, लेकिन इसमें उगने वाला फल आपको बहुत सारे फायदे देगा। जैसे पेट से रिलेटेड अगर कोई रोग है तो इसकी सब्जी बना के खा लीजिए। जैसे बेड़ू के आपने दाने अगर देखे हैं तो वैसे ही बिल्कुल सेम दाने इसमें लगते हैं। उनको आप उबाल के मिक्सर करके उसके एक पालक पनीर की तरह वैसे बना सकते हैं। मसाले वगैरह आप देख लीजिएगा। तो सारी सब्जियों में सबसे मर गया था अभी सारी सब्जियों में सबसे मर गया था अभी। तो सभी सब्जियों में से सबसे बेस्ट सब्जी मुझे यही लगती है। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप कभी भी पहाड़ में आइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हाँ, अगर आप लोकल से हैं तो आपको पता ही होगा। इन सब्जियों को आप इस बेल को आप देखिए, उससे आप फल कलेक्ट कीजिए, उनको बनाइए और उसका जो है मुझे बताइए आंसर कि आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हैं, कभी पहाड़ आने का मौका मिले, मुझसे मिले। मैं पिथौरागढ़ जिले से हूँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से। आपको जरूर जो भी हमारे यहाँ जो औषधियाँ लगती हैं, जो भी है, उनका सेवन जरूर करवाऊंगा। और दोस्तों आपको इस चैनल पर ब्लॉगिंग के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो पहाड़ से रिलेटेड है वो जरूर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको नहीं बल्कि और लोगों को फायदा पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंदुस्तान।